हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे चेक्स एंड इट्स टाइप। सो गाइस, जो इस वीडियो के लेक्चर जो भी हम डिस्कस करेंगे सारा, इसकी जो पीडीएफ है वो आप अपनी ईमेल आईडी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं आपको जो इस लेक्चर की सारी पीडीएफ होगी मेल कर दूंगा। आपको सिर्फ समझना है कि आपके चेक्स कितने टाइप के होते हैं। जो आपकी डेफिनेशन है वो आप इस पीडीएफ में जो आपसे भेजूंगा, तो आप इस पीडीएफ से भी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। जो इस वीडियो का मकसद है सिर्फ वही है कि आपको समझाना डिफरेंट टाइप के जो चेक होते हैं आपके, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, बैंक चेक एंड इट्स टाइप्स। सो दोस्तों, अगर हम बैंक चेक की बात कर रहे हैं तो सबसे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि चेक बेसिकली होता क्या है। तो चेक बेसिकली सबको पता है कि चेक बैंक के द्वारा ऐसा प्रोवाइड किया हमें एक टूल होता है जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि किसी सेकंड पर्सन को, सपोज करो हमें कोई अमाउंट पे करना है, तो हम अपने डायरेक्ट अपने अकाउंट से उस व्यक्ति को हम पे कर सकते हैं विदाउट एनी यूजिंग हार्ड मनी। Clear? So a check is a document that order a bank to pay a specific amount of money from a person account to the person is whose name the check has been issued. Clear? अब जो होता है कि चेक जो आपको एक तो काट के देगा, आप उस चेक को बैंक में लेके जाओगे। अब जो उस चेक को बैंक में लेकर गया, तो ये तीन पार्टियां बेसिकली आपके चेक में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बैंक की टर्म में। क्लियर? जो आपको चेक इशू करके देगा, जो आपको चेक काट के देगा, उसे हम बोलते हैं ड्रॉअर। और जो उस चेक को आपको ट्रांसैक्ट करके देगा, क्लियर करके देगा, जो आपको पैसा देगा यानी कि बैंक, उसे हम बोलते हैं ड्रोवी। ड्रोवी मतलब जहां से आप पैसा निकालोगे या फिर जो आपको पैसा ड्रॉ करके देगा। और जिस पर्सन के नाम चेक कटा है और जिसे मनी मिली है, उस चेक में जितना अमाउंट मिला था उस पर्सन को रिसीव हुआ है, उसे मिला है, उसे हम बोलते हैं पेई, यानी कि इसको पे किया गया। और ड्रॉवर यानी कि जो आपको चेक काट कर देगा, यानी कि इसने चेक को ड्रॉवर करके दिया, चेक काट कर दिया। ठीक, अब चलते हैं हम चेक्स के टाइप्स पर। तो आपके जो फर्स्ट टाइप है वो आपका बेस्ड ऑन लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पर आपके चेक कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि फर्स्ट है आपका लोकेशन चेक। अब लोकेशन चेक क्या होता है, सपोज करिए आप कुरुक्षेत्र में रहते हैं, एक बेसिकली एक लोकल सिटी में आप रहते हैं सपोज करिए। तो आपने क्या किया, आपको किसी सेकंड पर्सन को पे करना था, आपने क्या किया, उसको चेक काट कर दिया। ठीक है, अब यदि वह व्यक्ति उसी चेक को उसी एरिया के बैंक में ट्रांसैक्ट करवाता है, सपोज करिए कुरुक्षेत्र का चेक कुरुक्षेत्र में ही ट्रांसैक्ट करवा लिया जाता है, तो जो आपका चेक होगा उसे हम लोकल चेक बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो क्लियरिंग हुई है दोस्तों वो उसी ही शहर में हुई है जहां से, जिस शहर से वो चेक आपको इशू किया गया है। तो इसे बोलते हैं, इन टाइप के चेक्स को बोलते हैं लोकल चेक। फिर है आपका सेकंड नंबर पे आउट स्टेशन चेक। अब सपोज कीजिए वही चेक है जो आपका, उस चेक को आप लेकर कुरुक्षेत्र से ट्रांसैक्ट न करवाकर किसी और सिटी से आप जाकर ट्रांसैक्ट करवाते हो, तो इस टाइप के चेक को बोला जाता है आपका आउट स्टेशन चेक। और जो आउट स्टेशन चेक होता है, बैंक आपसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वसूलता है इस टाइप के चेक को ट्रांसैक्ट करने के लिए। थर्ड टाइप का चेक आपका जो होता है वो होता है एट पार चेक। अब एट पार चेक क्या होता है, एट पार चेक एक ऐसा चेक होता है जिसे हम इंडिया के किसी भी ब्रांच से ट्रांसैक्ट करवा सकते हैं। और इस टाइप का जो चेक होता है, इस टाइप को चेक को ट्रांसैक्ट करने के लिए बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं लेता। और ये जितने भी आपके एट पार चेक होते हैं, ये सभी चेक वह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके इंटरसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए। पैसा इंटरसिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन अमाउंट। सो बेस्ड ऑन अमाउंट पर जो आपका पहला चेक है वो है आपका नॉमिनल वैल्यू चेक। सपोज कीजिए आपने किसी पर्सन को पेमेंट करना है 1,00,000 रुपए से कम, तो आप उसको चेक में पेमेंट करते हो सपोज कीजिए, तो जब आपका अमाउंट है वो क्या है, 1,00,000 रुपए से क्या है, कम है। तो जो 1,00,000 रुपए से कम वाले चेक होते हैं आपके, उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू चेक।
एनी चेक इशूड विद अमाउंट लेस देन 1 लाख रुपी इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू चेक। अब 1 लाख रुपए से ज़्यादा वाले जितने चेक होंगे उन्हें हम बोलते हैं हाई वैल्यू चेक। सो जो अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा और आप चेक के जरिए पे कर रहे हैं तो जो आपका चेक होगा वो हाई वैल्यू कैटेगरी का चेक होगा। ठीक है। थर्ड टाइप होता है आपका गिफ्ट चेक। अब गिफ्ट चेक क्या होते हैं? गिफ्ट चेक ऐसे चेक होते हैं, सपोज कीजिए आपके घर कोई ओकेजन है या फिर आपके किसी पर्टिकुलर रिलेटिव का बर्थडे है या बर्थ एनिवर्सरी है, जो भी है, आप उनको एज अ गिफ्ट कुछ अमाउंट पे करना चाहते हो, हार्ड करेंसी ना देकर आप उन्हें सॉफ्ट करेंसी में पैसा देना चाहते हो, तो आप गिफ्ट चेक का यूज़ कर सकते हो। जो आपकी गिफ्ट चेक होते हैं वो अलग अलग डिनोमिनेशन में मिलते हैं। 5,000 रुपये से लेकर आपको 10,000 रुपये तक के डिनोमिनेशन में आपको गिफ्ट चेक मिल जाएंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के बेस पर आपके चेक जो पहला है वो होता है सेल्फ चेक। अब इस चेक के इस डायग्राम को देखिए आप, इस पिक्चर को देखिए आप चेक के। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेई। पेई का मतलब जिसे आपको पैसा पे करना है। यदि यहाँ पर मैं सेल्फ लिख देता हूँ, यदि यहाँ पर मैं सेल्फ लिख देता हूँ तो ये आपका जो चेक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेल्फ चेक। मतलब कि आपको पास दो ऑप्शन होते हैं बैंक से पैसा ट्रांसैक्ट करवाने का। पहला होता है आपका वाउचर होता है, जो आप बैंक में जाइए वाउचर भरिए, विड्रॉवल वाउचर होता है, तो आपको जब पैसा मिल जाएगा। दूसरा होता है कि आपको जो बैंक ने सुविधा दे रखी है चेक की, आप अपना चेक लेकर जाइए और पेई के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए? सेल्फ। तो जो बैंक होगा वो आपको डायरेक्टली उस जो चेक आपने दिया है उसको आपको कैश करके दे देगा। तो इस टाइप के जो चेक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ चेक। अब होता है पोस्ट डेटेड चेक। आपको पता है कि जो भी चेक होता है आपका, सपोज करिए जिस डेट को वो इश्यू हुआ है तो उसका 3 मंथ का एक्सपायर पीरियड होता है कि 3 मंथ के बाद वह चेक एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर मीन्स वह बैंक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अब सपोज करिए आज 15 तारीख है और आपको किसी पर्सन को 25 तारीख को पैसे देने हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस चेक को, सपोज कीजिए आपको कहीं जाना है और फैमिली में चेक देकर कि जब वो पर्सन आए उस पर्टिकुलर पर्सन को ये चेक दे देना ताकि आप पेमेंट कर सको। ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं? हम आज की 15 तारीख ने डालकर उस चेक पर 25 तारीख डाल देते हैं। तो क्या होगा? वो जो चेक होगा आपका वो 25 तारीख से पहले बैंक से ट्रांसैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। या तो वो आपका ट्रांसैक्ट होगा 25 तारीख को या फिर होगा आपका 25 तारीख के बाद। 25 तारीख के बाद कब तक हो सकता है? 3 महीनों तक। ठीक है। तो जिस टाइप के चेक होते हैं आपके पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। यदि हम चेक के ऊपर पीछे की डेट डाल देते हैं, 15 से पहले की डेट अगर डालेंगे तो वो बन जाते हैं आपके एंटी डेटेड चेक। उसके बाद आता है आपका स्टेल चेक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेक जो होता है आपका उसका वैलिडेशन पीरियड 3 महीने का होता है। ठीक है। तो जब ये आपका वैलिडेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इस टाइप के चेक को हम क्या बोलते हैं? स्टेल चेक। तो अब जो आपका चेक होगा वो बैंक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो बैंक के द्वारा जब एक्सेप्ट किया जाएगा या तो जो ड्रॉवर होगा वो आपको, यदि जो ड्रॉवर होगा जब तक वो नई डेट ना डाल दे, रिकन्फर्म ना कर दे, या फिर आपको कोई दूसरा चेक काट कर दे, तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। अदरवाइज आपका अगर वैलिडेशन पीरियड 3 महीने का किसी चेक का ख़त्म हो गया है तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब होता है आपका बियरर चेक। बियरर चेक एक साधारण चेक ही होता है आपका बेसिकली, बट बियरर चेक का अगर मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ, सपोज करिए आपने कोई चेक, बियरर चेक सपोज करो आपने काट दिया। ठीक है। तो बियरर चेक का क्या होता है कि आपसे रिलेटेड कोई भी पर्सन होगा। ठीक है। मतलब कि आपने किसी को ऑथोराइज कर रखा है कि ये जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, ये इस चेक को ट्रांसैक्ट करवा सकता है। ठीक है। तो वो जो चेक होगा, उस चेक को जो आपसे रिलेटेड कोई भी पर्सन होगा बैंक से जाके उस चेक को ट्रांसैक्ट करवा सकता है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके बियरर चेक होते हैं वो काफ़ी रिस्की भी होते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका, इससे अगला है आपका क्रोस्ड चेक। अब क्रोस्ड चेक कौन से होते हैं आपके?
अब सपोज करिए ये आप इस चेक का पिक्चर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 क्रॉस लगे हुए हैं, ठीक है। इस 2 क्रॉस का मतलब क्या होता है, इस 2 क्रॉस का मतलब होता है आपका, इस क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है आपका कि ये जो चेक होगा ये आपका बैंक में कैश नहीं होगा, इस चेक से आपको कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चेक होगा, इस चेक को जो जिसके नाम ये चेक कटा है, ये चेक की जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब क्रॉस्ड चेक जो होता है आपका, क्रॉस्ड चेक किसी विशेष व्यक्ति या संस्थान के नाम से लिखा जाता है, और ऊपर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बाईं ओर 2 पैरेलल लाइन खींच दी जाती हैं आपकी, और वहां पर लिख दिया जाता है आपका, या तो आपका लिखा जाएगा एंड कंपनी, या फिर आपका अकाउंट पेई, या फिर नोट नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपको अमाउंट होगा, राशि होगी, ये आपको हार्ड कैश के रूप में बैंक से ट्रांसैक्ट होकर नहीं मिलेगी। ये आपकी जो राशि होगी इस कैश की, वो डायरेक्टली क्या जाएगी, पेई के अकाउंट में जाएगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मींस जो आपका फिर जो ये कैश होगा इस टाइप का, वो बैंक से हार्ड करेंसी के रूप में आप उसे ट्रांसैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर चेक। अब ऑर्डर चेक क्या होता है, अब सपोज करिए आप किसी पर्सन के नाम चेक काट देते हैं, ठीक है, और पीछे साइन कर देते हैं, और जो कैश आपका चेक पर लिखा होता है और बियरर, उसको काट देते हैं, और उस पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देते हैं जिसको आप अमाउंट पे करना चाहते हैं। तो जो इस टाइप के चेक होते हैं आपके, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। सो गाइज ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स के चेक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।